नमस्कार ट्रेडर। अभी जहां मार्केट स्टैंड किया हुआ है इधर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, बहुत कुछ पॉइंट है बताने के लिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में कुछ बता रहा हूं, आप उसको नोटिस कर सकते हो ट्रेडर्स। देखिए अभी मार्केट कौन सी ट्रेड में चल रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर बताऊं कि मार्केट ब्रेकआउट फेल हो गया है, आपको कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, अभी हम 1 डे की कैंडलस्टिक पैटर्न में चलते हैं। इधर हमें प्राइस एक्शन ही बता रहा है कि इधर ब्रेकआउट फेल हो गया। ये जो बुलिश का जो ब्रेकआउट था, क्योंकि ब्रेकआउट होता तो ये रिटेस्ट करने के बाद फिर भाग जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या किया, वो रेंज का अंदर घुस गया और जहां से सपोर्ट लिया था कहीं ना कहीं एक और बार सपोर्ट लिया है उधर। ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बोलता है। प्राइस एक्शन बोलता है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ये अगर मल्टीपल टाइम हिट करता है, ये अगर मल्टीपल टाइम हिट करता है, दैट मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। तो इधर कितना बार टेस्ट किया है, ये एक बार, दो बार, तीन बार और एक चार बार। 15 मिनट में चलता हूं मैं, फिर आता हूं, फिर 1 डे में आता हूं। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया है। जैसे कि ये एक सपोर्ट था, एक एक बार टेस्ट किया, दो बार, तीन बार, चार बार। एक सपोर्ट को मार्केट ने चार बार टेस्ट किया, इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट वीक बन गया, मेरे लिए तो वीक बन गया। ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक कब करेगा। और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में कौन कौन सा हमें सिम्टम्स देखना चाहिए। जैसे कि आपको पहले मैं बुलिश की तरफ बताता हूँ, फिर बीआरएस की तरफ मैं बताता हूँ। ओके, अगर मार्केट गैप अप होता है या फ्लैट होता है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो नो डाउट मार्केट एक रेड कैंडल बना सकता है। द चांसेस आर वेरी हाई। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस है, क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये गैप है। आपको पता है गैप ऑलवेज एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसको मैं रेजिस्टेंस मान रहा हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन, ओके, अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर उसके बाद अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, इसका मतलब क्या है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट बना है, इसका मतलब इधर बायर्स है, इसका मतलब इधर बायर्स है। और अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब बायर्स कहने की मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या हर दिन भर बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस है, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इधर से मार्केट कहने की टर्न अराउंड हो सकता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं प्योर प्राइस एक्शन यूज करता हूं। ठीक है, मैं कल क्या करूंगा, अगर मैं कल कॉल बाई करता हूं या मैं बुलिशनेस की तरफ जाता हूं, तो क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि मार्केट इधर पहला कैंडल कैसा बना रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो नो डाउट मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा विथ प्राइस एक्शन। जब मेरे को प्राइस कंफर्म करेगा तब जाके कहीं ना मैं बाई करने की, सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। इधर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इधर एक रेड कैंडल बनाता है, तो कहीं ना कहीं मैं एक प्राइस एक्शन की तरफ देखूंगा, फिर जाके कहीं ना कहीं शॉर्ट करूंगा। और वो थोड़ा मैं स्कैल्पिंग की तरफ देखूंगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मार्केट गैप अप होगा, मार्केट नीचे आएगा, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये तो कॉल की साइड हो गया, मतलब ये तो बुलिशनेस की तरफ हो गया। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं शॉर्ट करने की देखूंगा, फ्लैट ओपन होता है तो मैं थोड़ा पेशेंसली वेट करूंगा, मार्केट एक बुलिशनेस की तरफ जाएगा और दो तीन कैंडल होल्ड करेगा विद इन 15 मिनट प्राइस एक्शन में। 15 मिनट के चार्ट में हम ये सब प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, अगर मार्केट को मैं थोड़ा देखूंगी मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, और इंट्राडे में थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, जैसे एक दो घंटा होल्ड करने के लिए मैं देखूंगा, क्योंकि मार्केट में जो प्रोबेबिलिटीज है वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे को सेलिंग की तरफ। क्यों, अगर मैं वन वन वीक 1 मंथ की तरफ जाऊंगा तो आपको पिक्चर पूरा परफेक्ट होएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताया था, एक टॉपिक मैंने दिया था कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट कब माना जाएगा। जैसे कि एक प्राइस एक्शन, क्या एक कैंडल जब मार्केट को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में सिम्टम्स क्या होना चाहिए। मार्केट में सिम्टम्स, एक सेकंड ट्रेडर्स, हाँ, एक परफेक्ट जो ब्रेकआउट है उसका हमें कैसे आइडिया लगेगा कि ये मेरा परफेक्ट ब्रेकआउट है। जैसे कि एक ब्रेकआउट में फास्ट सिग्नल होता है, मैं आपको कुछ बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो मार्केट में जब परफेक्ट ब्रेकआउट है वो क्या होता है, मार्केट में पहले एक छोटा कैंडल बनाएगा, फिर सिमिलर कैंडल बनाएगा, प्रीवियस कैंडल से सिमिलर कैंडल बनाएगा, या इससे बड़ा कैंडल बनाएगा। ये छोटा, ये अगर 50 पॉइंट का है, ये 60 पॉइंट या 70 पॉइंट होना चाहिए। फिर एक बड़ा कैंडल बनेगा, ये कैंडल से बड़ा कैंडल बनाएगा, ये सिमिलर कैंडल बनाएगा।
तभी जाके ये सॉरी तभी जाके ये कहीं ना परफेक्ट ब्रेकआउट की तरफ माना जाएगा। जैसे कि एक देखिए, पहले एक ये एक मेरे को दिख रहा है, पहले एक छोटा कैंडल, फिर थोड़ा बड़ा या सिमिलर कैंडल, फिर बड़ा कैंडल, फिर सिमिलर कैंडल, फिर धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं छोटा होता गया और मार्केट ने साइडवेज हो गया। ठीक है, जैसे कि ये एक बड़ा कैंडल है, देख रहे हो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, मार्केट इधर होल्ड करने के ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर आ गया नीचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल होने की कोशिश हो रहा है मार्केट में। और अगर मैं 1 मंथ की तरफ जाऊंगा, ये जो मैं आपको रूल्स बताया उसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इधर सेकेंड, इधर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर सिमिलर कैंडल बनाया, फिर छोटा कैंडल बनाया। इसका मतलब कहना है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट क्या होना चाहिए, छोटे से बड़ा फॉर्मेशन में जाना चाहिए। लेकिन ये इसका ऑपोजिट हो रहा है, ये इसका ऑपोजिट हो रहा है, मार्केट बड़ा फॉर्मेशन से छोटा फॉर्मेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक सेलअप की तरफ आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं सेलिंग के लिए देखूंगा तो मार्केट में क्या होना चाहिए, तो मैं सेलिंग के लिए अगर देखूंगा तो मार्केट में जो ओपन होना चाहिए 24,650 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट को ओपन होना चाहिए। तभी तो जाके ये जो बाइंग हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा बाइंग हुआ है, इसका थोड़ा स्टॉप लॉस जाएगा और इधर जो बायर्स जो मार्केट में बैठा हुआ है वो थोड़ा कहीं ना कहीं पैनिक होगा। ये एक साइकोलॉजी है मार्केट का। ठीक है, और मैं आपको पहले क्या बताया कि मार्केट में ये जो सपोर्ट है ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया। इसका मतलब द चांसेस आर वेरी हाई कि ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। ठीक है, मार्केट जैसे कि ये ओपन होके मार्केट नीचे आ रहा है, ये जोन पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे खुलता है तो मार्केट ये जोन को ब्रेक करने के साथ साथ ही हम एक सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विथ प्राइस एक्शन। ठीक है, विथ अगर आप 5 मिनट का फॉलो कर रहे हो तो आप 5 मिनट में फॉलो करिए, 15 मिनट में फॉलो कर रहे हो तो 15 मिनट में करिए। आपको जो सुइटेबल होगा उसी मतलब उसी कैंडल स्टिक पैटर्न में आप उसको देख सकते हो। तो आपको एक मैं समरी देता हूं, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मार्केट में। अगर मैं अभी मार्केट में एक ब्रेकआउट फेल का सिग्नल, फास्ट मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल का सिग्नल दिखाया। ठीक है, सेकंड क्या है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जोन पे मैं थोड़ा सेलिंग करने के लिए देखूंगा विद प्राइस एक्शन, और मेरा टारगेट समझ अराउंड ये तो 24,750 के अराउंड मेरा कुछ टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के गैप अप ओपन होता है तो मैं पेशेंसली वेट करूंगा इधर थोड़ा मार्केट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, और मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं प्राइस एक्शन के लिए वेट करूंगा और एक बड़ा टारगेट के लिए मैं देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ट्रेडर्स। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू ट्रेडर्स, मिलते हैं कल लाइव ट्रेड में।